क्लास 12th पे मैथ का थर्ड चैप्टर जो कि बहुत ही आसान है, जिसका नाम है मैट्रिक्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले हमारा मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज अ रेक्टेंगुलर array of number symbols and expressions arranged in rows and columns enclosed with bracket। ठीक है, तो कॉलम क्या होते हैं, जो भी हमारे एंट्री जो होगी मैट्रिक्स में, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टली लिखी गई है, जो भी एंट्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रो। जैसे कि हमने लिखा है 1 2 3, ये जो लिखा होता है ना, ये एक रो के फॉर्म में लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे, रो। रो। और जो हमारी वर्टिकली जो एंट्री होती है खंबे के लिए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, अच्छा हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैट्रिक्स। तो यूजेस हम क्या कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ हो सकते हैं, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक, और कहाँ कर सकते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल, टेबल्स के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। और हम एनिमेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमेशन। इसके अलावा बिजनेस में हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग कॉस्ट, या फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस के लिए कर सकते हैं किसी बिजनेस से। और भी कई जगह इस्तेमाल का करा जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि राधा के पास, राधा है 15 नोटबुक एंड 6 पेन। तो राधा के पास 15 कॉपियां हैं और 6 पेन। फौजिया है 10 नोटबुक एंड 2 पेन। फौजिया के पास क्या है, 10 कॉपियां हैं और 2 पेन। सिमिलरली सिमरन है 30 नोटबुक एंड 5 पेन। इस डेटा को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि राधा के पास नोटबुक कितनी है और पेन कितने हैं। तो राधा के पास है 15 नोटबुक और पेन कितने हैं, और फोबिया के पास कितने हैं, फोबिया के पास 10 नोटबुक हैं और 2 पेन। सिमरन के पास कितने हैं, सिमरन के पास 30 नोटबुक हैं और 5 पेन। ठीक, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, और इसको मैं अगर सेम चीज़ को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने इस तरह से लिखा 15 6 10 2 13 5। ये हमारी जो 6 15 और 6, ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये जो है ये हमारी कौन सी रो है, थर्ड। ये हमारी होगी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये हमारा क्या है, सेकंड कॉलम। ठीक, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है, ये किसके लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है राधा के लिए। किसके लिए था, राधा के लिए। सेकंड जो रो है ये किसके लिए है, फौजिया के लिए। थर्ड जो रो है वो किसके लिए था, सिमरन के लिए। फर्स्ट कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बुक नोटबुक्स को, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटबुक्स को। और सेकंड कॉलम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन को। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 1 2 3, तो कॉलम कितने हैं, 2। सिमिलरली मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और वी कैन राइट इट एज
15, 10, 13, 6, 2, 5। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रो जो है ये नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो सेकंड रो है ये पेन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम किसके लिए है? ये राधा के लिए। सेकंड कॉलम किसके लिए है? फौजिया के लिए। और थर्ड कॉलम किसके लिए है? सिमरन के लिए। तो इसमें करा कुछ नहीं है, हमने जो रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रोज में कर दिया। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए हम मैट्रिक्स में जो है वो हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह के नंबर, यानी कि रियल नंबर को भी लिखा जा सकता है, -2, 5, 0, √5, 3। ठीक है, यहाँ पे सारे रियल नंबर। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखते जा सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर 2 + i, आयोटा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 3, 1/2, 3.5, -1, 2 √3, 5, 5/7। मतलब हर तरह के नंबर इसमें अलाउड है। तो किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 + x³ नंबर है 3, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x sin x + 2 या 10। ठीक है, तो और इन जनरल हम कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को? एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि इन जनरल लिख रहे हैं हम इन जनरल। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें m जो है वो है रो, ठीक है, और n जो है वो क्या है कॉलम। ठीक है, तो अगर मेरे को इसकी मैट्रिक्स लिखनी होगी तो हम किस तरह से लिखेंगे? पहला जो एलिमेंट हो जाएगा वो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का होगा, तो a11। सेकंड जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो a12। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, a13। सिमिलरली ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें a1 और फर्स्ट रो का jth कॉलम वाला एलिमेंट ai। और आगे बढ़ेंगे तो लास्ट जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो में वो क्या हो जाएगा a1n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारे n है। ठीक है, ऐसे ही जब हम अगले रो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐसे ही इसके अगला हो जाएगा a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली a2j सेकंड रो jth कॉलम, a2n सेकंड रो nth कॉलम। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे, रोज को और बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा ai1 मतलब ith रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इसका अगला क्या हो जाएगा ith रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फिर ith रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसके बाद ith रो में jth कॉलम का एलिमेंट, सो ऑन टिल ith रो का लास्ट वाला यानी कि nth कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ही हम लास्ट रो तक जब पहुंचेंगे तो क्या एलिमेंट आएंगे हमारे am1 mth रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, mth रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट am2, mth रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट am3, सो ऑन mth रो jth कॉलम का एलिमेंट am3। और जो लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा amn mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट। यहाँ पर हमें लिखना होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हमारा क्या है, m हमारी रो से और कॉलम कितने थे n। ठीक, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है या फिर m/n की मैट्रिक्स है। और हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स हमारी जिसमें एलिमेंट है aij, ऑर्डर है इसका m क्रॉस n, वेयर i जो है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है, या हमारा m के बराबर या m से छोटा होगा। और जो j है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है या लेसर देन इक्वल टू n हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो i j है यानी कि i और j दोनों बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर अलाउड नहीं और जीरो भी नहीं ले सकते, ओनली पॉजिटिव इंटीजर आर अलाउड। अब आते हैं बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो कितने तरह की मैट्रिक्स होती है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो टोटल 7 तरह की मैट्रिक्स होती है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट जो है हमारी वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, सिर्फ सिंगल कॉलम, उसको हम क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स इज said to be a column matrix if
it has only one column. एग्जाम्पल के लिए जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3, तो इसमें एक ही कॉलम है, रो कितनी है 3, 1 2 3, तो ये कितने 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, कॉलम कितने होंगे इसके पास, सिंगल कॉलम, ठीक है। सेकंड रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, a matrix is said to be a row matrix if it has only one, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास बस एक ही रो हो। एग्जाम्पल के लिए बी जो है -1/2 √5, और इसमें कितनी रो है 1, कॉलम कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे रो कितनी है 1, ठीक है। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है बराबर। A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix। एग्जाम्पल के लिए ये हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, इसमें कितने दो रोज हैं और दो ही कॉलम, या फिर एक और लेते हैं 1 2 0 4 3 0 0 2 5, इसमें कितनी 3 रोज हैं और 3 कॉलम, दोनों में नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, मीन्स ऑर्डर जो है वो m और n दोनों क्या है इक्वल है, रोज और कॉलम क्या है इक्वल है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस m ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जीरो, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो गया 9, ये एक मैट्रिक्स है, या 2 2 0 0, ये एक मैट्रिक्स हो गया, या हम बोल सकते हैं 1 3 4 0 0 0, ये इन तीनों में जानने की बात ये है कि जो भी ऑफ डायगोनल टर्म वो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या है जीरो, सारे क्या है, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ जो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सेम हो, ठीक है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal।
एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 0 0 2, एक डायगोनल मैट्रिक्स और इसके डायगोनल के टर्म्स क्या है, डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम। सिमिलरली अंडर रूट 2 0 0 0 अंडर रूट 2 0 0 0 अंडर रूट 2, ठीक है। इसके भी क्या है, डायगोनल के टर्म क्या है, डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 हो। क्या हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द diagonal are all 1 and बाकी के जो है रेस्ट आर ऑल 0 is called an identity मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए जैसे हो गया हमारा 1 या 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी तो 1 0 0 1, 3 by 3 की होगी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई। एंड लास्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जो हो वो जीरो हो। A matrix is said to be zero matrix or null matrix if all its elements are zero। एग्जाम्पल के लिए बस हो गया 0 0 0 0 0 या फिर कौन ले लेते हैं 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है, देयर आर टू मैट्रिक्स। पहला जो ए मैट्रिक्स है इसमें जो एलिमेंट है वो है ए आई जे, एंड दूसरा जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट है बी आई जे। इनको हम कब कब हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, दे आर सेड टू बी इक्वल इफ पहला 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 तो इनका क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए। इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। एंड सेकंड, हर एक एलिमेंट की वैल्यू ए में बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब है कि ए आई जे हमारा डी आई जे के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 2 3 0 1 एंड दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं सेम 2 0 3 1। देखो यहाँ पर A11 क्या है 2, यहाँ पर B11 क्या है 2। इस वाले में देखो A12 क्या है 3, V13 1 B12 क्या है 3, A21 क्या है 0, इसमें V21 क्या है 0, A22 क्या है 1, B22 क्या है 0। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 उसे सॉल्व करेंगे। तो